पुराणों के अनुसार एक समय ऋषि दुर्वासा ने बहुत क्रोध में देवराज इंद्र को श्राप दिया था, जिसके कारण सारे देव कमजोर हो गए और इसी का फायदा उठाकर असुरों ने स्वर्ग लोक पर हमला किया और स्वर्ग को कब्जा लिया। इसलिए सारे देवता भगवान विष्णु के पास मदद मांगने के लिए गए। फिर भगवान विष्णु ने देवों से कहा कि अगर तुम्हें असुरों को हराना है तो तुम्हें समुद्र मंथन करना होगा, जिससे अमृत निकलेगा, जिसे तुम सब पीकर अमर हो जाओगे और असुरों को हरा दोगे। परंतु तुम सब अकेले मंथन नहीं कर सकते, तुम्हें असुरों की भी सहायता लेनी होगी। और असुर भी इस बात के लिए मान गए, क्योंकि उन्हें लग रहा था उन्हें भी अमृत मिलेगा। समुद्र मंथन के दौरान कई सारी चीजें निकली, जैसे कि हलाहल विष जिसको महादेव ने पी लिया था, कामधेनु गाय, ऐरावत हाथी, कल्प वृक्ष, अप्सरा रंभा, माता लक्ष्मी, पंचजन्य शंख और सारंग धनुष, और अंतिम में अमृत कलश। अमृत के लिए देवताओं और असुरों में भीषण युद्ध छिड़ गया। तभी भगवान विष्णु ने गरुड़ देव को कहा कि अमृत लेकर उड़ जाओ। तभी छीना झपटी में अमृत की 4 बूंदे हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और प्रयागराज में गिर गए। तभी से ये चारों स्थान लोगों के लिए तीर्थ और पवित्र बन गए, जिसमें से प्रयागराज सबसे विशेष है, क्योंकि यहाँ 3 पवित्र नदियों का संगम है, गंगा, यमुना और सरस्वती। हालांकि सरस्वती आज एग्जिस्ट नहीं करती। कुंभ मेला हर 12 साल बाद आता है, क्योंकि ग्रंथों के हिसाब से देवताओं और असुरों में 12 दिन तक युद्ध चला था, जो कि मनुष्य के 12 साल के बराबर है। कुंभ में स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं और मोक्ष पाने का द्वार खुल जाता है। इसलिए हर कुंभ में करोड़ों लोग आते हैं। जहां 2019 अर्ध कुंभ में 25 करोड़ लोग आए थे, वहीं 2025 में 40 करोड़ श्रद्धालु आएंगे, यानी कि पूरी अमेरिका की पॉपुलेशन से भी ज्यादा। बट सवाल है कि इतने बड़ी मेगा फेस्टिवल को सरकार कैसे मैनेज करेगी। कुंभ मेले के पास गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है, दुनिया का एक ऐसा स्पॉट जहां सबसे ज्यादा लोग इकट्ठे होते हैं। एंड इतने बड़े मेगा फेस्टिवल को हैंडल करना कोई आसान बात नहीं है। यूपी गवर्नमेंट ने 5600 करोड़ और सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2100 करोड़, यानी कि टोटल 7700 करोड़ का बजट रिलीज किया गया है इस महाकुंभ के मैनेजमेंट के लिए, और 3000 करोड़ इन्वेस्ट किया है कॉर्पोरेट वर्ल्ड ने। और याद रहे, पूरा पैसा केवल 13 जनवरी से लेकर 26 फरवरी यानी 45 दिनों के मेगा इवेंट में ही खर्च होगा। तो आइए जानते हैं सरकार इन पैसों का क्या मैनेजमेंट किया है और इससे सरकार और आम जनता को क्या फायदा मिलेगा। यूपी सरकार ने 2 पावर सबस्टेशन और 66 न्यू ट्रांसफार्मर लगाए हैं ताकि बिजली की कमी ना हो। 1250 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाई है पानी की, ताकि लोगों को पानी की समस्या ना हो। 1,50,000 से भी ज्यादा टॉयलेट्स बनाया गया है। 10,000 से भी ज्यादा सफाई कर्मचारी 24 घंटे काम करेगी। 7,000 बसेस और 550 शटल बसेस कुंभ के लिए चलेगी। कुंभ में 7 बस स्टेशन बनाई गई है। रिसेंटली रेलवे मिनिस्टर एस नवी वैष्णवी ने अनाउंस किया है कि 13,000 ट्रेनें सिर्फ कुंभ के लिए चलेगी। सिक्योरिटी के लिए 23,000 CCTV कैमरास, ड्रोन्स, AI सर्विलांस जैसी टेक्नोलॉजीज का यूज किया गया है। महाकुंभ में दुनिया का सबसे बड़ा टेम्परेरी हॉस्पिटल बनाया गया है, जहां 5 लाख से भी ज्यादा आंख का ऑपरेशन होगा। बट ऐसा नहीं कि सरकार सिर्फ पैसे खर्च कर रही है, कुंभ के बहुत सारे इकोनॉमिक फायदे भी है, बहुत सरकार और आम जनता के लिए। कैसे, आइए जानते हैं। केवल उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट इस महाकुंभ 2025 से 25,000 करोड़ कमाएगी एंड ओवरऑल 3 लाख करोड़ से भी ज्यादा का GDP बढ़ेगी। कुंभ शुरू होने से पहले ही 45,000 प्लस लोगों को रोजगार मिल चुका है एंड ओवरऑल कुंभ की वजह से 6 लाख से भी ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। महाकुंभ का इकोनॉमिक बेनिफिट समझने के लिए मान लीजिए ऑन एन एवरेज एक ऑटो रिक्शा वाला 600 रुपया पर डे कमाता है, तो वही वो महाकुंभ के दौरान 3600 रुपये पर डे कमाएगा, यानी कि 6 गुना ज्यादा। एंड सरकार कैसे पैसे कमाएगी, आइए जानते हैं। फर्स्ट, टैक्स। देखिए, इस बार महाकुंभ में 40 करोड़ लोग आएंगे और 2 से 3 लाख करोड़ की GDP बढ़ेगी और लगभग हर एक प्रोडक्ट पर गवर्नमेंट टैक्स लगाती है, इसलिए गवर्नमेंट सिर्फ टैक्स से ही बहुत पैसे कमाने वाली है। सेकेंड, लैंड ऑन रेंट। कुंभ मेले में जितने भी वेंडर्स हैं या कंपनीज का स्टॉल है, सरकार को सबसे काफी रेंट मिलेगा। थर्ड, स्टेट ट्रांसपोर्टेशन। यूपी गवर्नमेंट कई सारे सरकारी बसेस चला रही है, जिनसे वो बहुत पैसे कमाएगी और पार्किंग फी से भी। और महाकुंभ एक और बहुत ही बड़ा इकोनॉमिक बेनिफिट देता है कि जब 40 करोड़ लोग आएंगे तो बाकी टूरिस्ट डेस्टिनेशन जैसे कि राम मंदिर, अयोध्या, काशी, मथुरा, वृंदावन, इन सारे जगह पर भी फुटफॉल बढ़ेगी। इसी वजह से गवर्नमेंट इस बार टूरिस्ट सेक्टर में बहुत ही ज्यादा पैसे कमाने वाली है।
एंड क्या आप जानते हैं कि इस बार कौन कौन सा सेक्टर बहुत पैसे कमाने वाली है? होटल इंडस्ट्री इस बार काफी पैसे कमाएगी। रेस्टोरेंट, चाहे वो परमानेंट रेस्टोरेंट हो या फिर ढाबाज, टेंट कंपनीज, हाईवे, लोकल वेंडर्स जैसे कि चाय वाला, पानीपुरी वाला, जलेबी वाला, पकौड़े वाला, चाट वाला, फूल बेचने वाला, फोटोज बेचने वाला, प्रसाद वाला, सब बहुत पैसे कमाने वाले हैं। एयरलाइंस भी इस बार खूब पैसा कमाएगी क्योंकि इस बार नेशनल और इंटरनेशनल हर जगह से बहुत लोग आएंगे। ओवरऑल पूरा ट्रांसपोर्टेशन, इंडियन रेलवे, सरकारी बसेस, प्राइवेट बसेस, रिक्शा वाला, ऑटो वाला, सब पैसे कमाएंगे। एंड अब जानते हैं कंपनीज ने 3000 करोड़ का बजट का क्या किया है। बेसिकली कुंभ में इस बार कंपनीज एड पर काफी पैसे खर्च करेगी। जगह जगह होर्डिंग्स और कंपनीज की स्टॉल लगेगी, जिससे कंपनीज और सरकार दोनों पैसे कमाएंगे। एंड यहीं पर ये वीडियो एंड होती है। इसी तरह एनिमेटेड केस स्टडीज और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें एंड कमेंट में लिखें महाकुंभ द प्राइड ऑफ इंडियन कल्चर।